वंदे मातरम बेटा। आप सभी को हेलो। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट वीडियो में अपन ने क्या किया था बेटा? फर्स्ट वीडियो में अपने ट्रिग्नोमेट्री का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था, स्टार्टिंग का था, उसका इंट्रोडक्शन दिया था। और एक्से करते करते अपन लोग 8.1 एक्सरसाइज के ऊपर अपन लोग पहुंच गए थे। ठीक है। और परसों जो मैंने आपको बात की थी कि आप लोगों को डेली चीज रिवाइज करनी है, और कल का गैप मैंने दिया, तो मेरे को लगता है कि बेटा 44 मिनट्स का अपनी क्लास हुई थी। उस 44 मिनट्स की क्लास को आपने एटलीस्ट 48 आवर्स में तो उसको रिवाइज कर लिया होगा। और बेटा अगर नहीं किया है आप लोगों ने रिवाइज, तो बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि बिना पढ़े बिना रिवाइज करे बैठोगे तो बेटा फिर आज की क्लास भी आपके लिए बेकार हो जाएगी। इसलिए बेटा आपने स्टार्टिंग के, ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है कि नेक्स्ट 3 मंथ में 3.5 मंथ्स के अंदर आपका पूरा कंप्लीट कोर्स, जो बच्चों ने अभी तक भी कुछ भी नहीं आता उनको मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो रेगुलर अपना रफ रजिस्टर ले लो, एक पेन ले लो बेटा, और बिल्कुल जैसे ऐसे पढ़ो जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हो, आप मेरे ऑफलाइन ही स्टूडेंट्स हो ना, उस टाइप से पढ़ो, उस जज्बे के साथ आप लोग बैठो, तो निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। ठीक है ना बेटा? अगर आप नहीं भी किए तो जो फॉर्मूले उस दिन करवाए थे, बिल्कुल इस वीडियो को देखने से पहले उनको रिवाइज करके बैठना, तो आपको ये जो आज अपन करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज बहुत जल्दी जल्दी बहुत आसानी से समझ में आएगी। क्लियर है? ठीक है, लेट स्टार्ट। अब देखिए बेटा, अपन लोगों ने एक्सरसाइज जो ट्रिग्नोमेट्री का जो 8 चैप्टर है, तो उसकी 8.1 एक्सरसाइज अपन ने स्टार्ट कर दी थी, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था। ठीक है। अब 8.1 का सेकंड क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। उसमें एक फिगर बना हुआ है, एक फिगर इन्होंने बना रखा है। ठीक है, यूं पी क्यू आर इन क्या कहा है इसने? इन ए फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। ये फिगर बना हुआ है पी क्यू आर, और आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड 10p माइनस कॉट आर, और आपको फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। ये आपको फाइंड करना है, और ये आपको फिगर, और इसकी कुछ डायमेंशंस दी हुई हैं 12 एंड 13। ये सिंबल दिया हुआ है, ये 12 और ये 13, यानी सेंटीमीटर होगा, या ये भी सेंटीमीटर होगा। ठीक है बेटा, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। ये सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल है? ये राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है, मैंने बात की थी। तो इसका मतलब हाइपोटेनियस यानी 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस मींस बेटा कर्ण। अब जैसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये मान के चलो, कर्ण, कर्ण क्या हो गया बेटा? हाइपोटेनियस। ठीक है। मैं अगर आपको आधार जो बोलते हैं वो बेस यूज करूंगा, उसके लिए वर्ड कौन सा यूज करूंगा? बेस। ठीक है बेटा। और जो लंब है, लंब के लिए मैं क्या यूज करूंगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लंब के लिए बोलूंगा मैं, आधार बेस के लिए, और कर्ण हाइपोटेनियस के लिए मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये पी क्यू आर कोई राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो नहीं भैया ये राइट ट्राइंगल हो गया आपके पास। अब राइट ट्राइंगल बेटा आपके पास है, तो इसके सामने वाली साइड 13 सेंटीमीटर दे रखी है, ये वाली साइड पी क्यू आपको 12 दे रखी है, क्यू आर आपको मालूम ही नहीं है। ओके। अब क्यू आर आपको मालूम नहीं है, और आपको इसने कह दिया 10p माइनस कोट आर निकालना। फाइंड मतलब 10p माइनस कोट आर निकालना। ठीक है सर। अब अपन जो जो रिक्वायरमेंट है वो काम पूरा करते हैं। 10p अपन पहले क्या निकालते हैं? 10p निकालते हैं। अब ध्यान करो कि जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था 10p, p में यानी कोई एंगल, p कौन सा एंगल हो गया इस समय? p ये वाला एंगल हो गया। ठीक है। अब 10p, अब tan थीटा क्या होता था, क्या लिखवाया था उस समय? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan थीटा का फॉर्मूला था। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था। तो tan p अपॉन बेस, तो एंगल बेटा p है, तो मैंने क्या बताया था, जो एंगल के बारे में बात हो रही है उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो यानी इस एंगल के बारे में बात हो रही है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी? क्यू आर। तो ये तो कैसे बिहेव करेगी? परपेंडिकुलर की जैसे, लंब की जैसे बिहेव करेगी।
और ये हाइपोटेनियस है, कर्ण है, तो बची कौन सी, आधार, ये कहलाएगी। तो tan p के लिए बात करेंगे तो q tan p क्या हो गया, QR अपॉन PQ, ये आपने लिख दिया, यानी जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपने लिख दिया। अब बेटा QR तो आपको मालूम ही नहीं है, PQ की जगह तो आप लिख दोगे 12 लिख दोगे, पर QR तो मालूम नहीं है। अब QR निकालने के लिए अपने को एक काम करना पड़ेगा, एक दो, अब QR तो ये रिलेशन एक मैंने बात की थी, पाइथागोरस थ्योरम की बात की थी, क्या था, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या बात की थी अपन ने, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये बात की थी। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ओके। अब हाइपोटेनियस तो कितना दे रखा है बेटा, 13 दे रखा, तो इसकी जब आपने 13 कहना मानते जाओ। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर कौन सा था, QR, तो QR तो आपको मालूम ही नहीं है, तो साहब QR की जगह तो QR लिख दिया स्क्वायर, और बेस कितना है इसका 12, तो ये 12 लिख दिया। इतनी बात समझ में आई। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ये QR का स्क्वायर, और ये 140, 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144, कैसे निकाला 12 इंटू 12, 144, 13 इंटू 13 169। अब QR की वैल्यू निकालनी तो 144, ये इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यानी 169 माइनस 144 इक्वल टू QR स्क्वायर। अब क्या हो गया बेटा, 169 में से आपको 44 माइनस करना है, तो कितना बच गया आपके पास 25 इक्वल टू QR स्क्वायर। तो आपके पास QR की वैल्यू क्या निकल के आ गई, QR इक्वल टू √25, और QR क्या हो गया आपके पास 5, ये आपके पास, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, ये इनिशियल चीजें आपको लोअर क्लास में से करते आए हो, आपको याद रहे 25 का स्क्वायर रूट है QR, ये रिक्वायरमेंट हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा आप क्या लिख सकते हो, QR तो क्या है आपके पास 5, अब तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूं निकाल के, जो आपने निकाला, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे, जो आपके पास 5 आया उस 5 को आपने ये लिख दिया भैया, अभी निकाला है, तो अपन इसको थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं भैया, ये 5। तो अब बेटा आपके पास QR की वैल्यू तो कितनी है, QR की वैल्यू तो 5 है, तो ये लिख दिया साहब 5, और फिर PQ की वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू कितनी है 12, तो ये आपने लिख दिया 12, तो यानी tan P की वैल्यू तो हो गई ये 5/12। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या, cot R और निकालना, आपकी क्या जरूरत है, cot R जरूरत है, ठीक है साहब। अब आप निकालते हो cot R, अब cot R, अब R कौन सा, नहीं ये वाला एंगल, अब जब इस एंगल की बात करें तो अब इसको भूल जाओ, भूल गए। अब cot थीटा, अब ध्यान करो कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये R ये लिया है, तो ये परपेंडिकुलर की जैसे बिहेव करेगा और ये बेस की जैसे बिहेव करेगा, और cot थीटा क्या होता है बेस, तो इसका मतलब ये R की बात कर रहे हैं, तो बेस की जैसे बिहेव कौन सा करेगा, QR साइड करेगी ना, तो यानी यहां लिख दिया QR, और परपेंडिकुलर कैसे करेगा, इसके R के सामने वाली ये साइड है, यानी PQ, ये PQ लिख दिया, ठीक है। अब क्या करें, अब QR की वैल्यू तो आपको मालूम है, क्या मालूम है, QR की वैल्यू मालूम है आपको भाई, क्या है QR की वैल्यू 5, तो QR की जगह 5, और बेटा PQ की वैल्यू कितनी है 12, तो ये 5/12, ठीक है। अब ये tan P की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, cot R की वैल्यू है, ठीक है। अब लिखते हैं, अब tan P की जगह तो क्या लिख दिया आपने, क्या लिख दिया tan P की जगह, tan P की जगह लिख देंगे 5/12, तो अब यहां पे लिख दिया 5/12, माइनस की जगह माइनस, cot R की वैल्यू क्या निकाली 5/12, अरे बेटा 5/12 में से 5/12 गया तो क्या हो गया 0 बच गया ना, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, ऐसे काम, तो स्टेप बाय स्टेप जो आपने सीखा है बस उसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रिकॉल करना है, और सारी चीजें आपको स्मूथली क्लियर हो जाएंगी। बट कब होंगी, जब आपको पहली क्लास आप ढंग से करके आओगे। तो मैथ्स में यही है बेटा, कंटिन्यूटी का काम है, आप रेगुलर पढ़ो। मैंने आपको गैप दिया ना कल का, तो बस उस कल के गैप में, यानी 48 आवर्स के अंदर अगर आप इतनी सी 44 मिनट्स की क्लास को आप इतना रिवाइज नहीं कर सकते, तो फिर आपका बैठना बेकार है, फिर आपको कोई भी मैथ नहीं सिखा सकता। अगर मैथ्स का सबसे अगर डर निकालना आपको, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको अपनी तैयारी रेगुलर रखनी है, थोड़ा थोड़ा अपनी आदत डालो। मेरे को पता है कि आदत नहीं है तुम लोगों को,
पर अब थोड़ी थोड़ी बैठने की आदत डालो और अपनी रजिस्टर एंड कॉपी। इस वीडियोस को ऐसे मोबाइल लेकर एंजॉय मत, यो मत करो कि बस हाँ ठीक है टाइम पास के लिए नहीं बेटा, इसको सीरियसली लो और सीरियसली अपनी स्टडी करो। अपन देखते हैं अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं मैं, सेकंड हो गया। अब 8 पॉइंट जो ये 1 चल रही है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या गिवन है बेटा। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू क्या दिया, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, और क्या फाइंड करना है इसने, क्या बोला है इसने, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए निकालना है और टेन ए निकालना है, ये दो चीजें निकालनी है। ठीक है साहब, अब ये साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, अपन तो वही अपना तो राइट ट्राइंगल बना लेते हैं, देखते हैं भाई 3/4 क्या होता है। ये चलो अपन ने राइट ट्राइंगल बना लिया, ये ए बी और सी। ठीक है बेटा, अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या पढ़ा था अपन ने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या पढ़ा था अपन ने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस पढ़ा था ना। फॉर्मूले में अपन ने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी साइन तो क्या होता है P अपॉन H होता है साहब। तो इसका मतलब एंगल ए कौन सा लिया है इसने, एंगल ए यानी ये वाला। तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, ये तो राइट एंगल ले रखा है, तो ए के सामने वाली साइड, तो ये तो क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका P परपेंडिकुलर, और ये बची हुई साइड ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी बेस, और ये क्या कहलाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक की बात कर रहे हैं। अब ये P अपॉन H होता है, तो इसका मतलब बेटा P क्या है 3, तो ये वाली साइड तो कितनी होगी 3, H कितना 4, तो ये साइड कितनी होगी 4। अब आपको निकालना भी वही पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में वही हाइपोटेन्यूस। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं कि H, चलो यार एक बार, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता था। H कितना 4 का स्क्वायर, P कितना है, P कितना है 3 का स्क्वायर, और B निकालना है तो B का स्क्वायर, ये 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 इस तरफ आया तो क्या हो गया आपके पास, ये इधर माइनस का 9 और ये B स्क्वायर, तो ये 16 माइनस 9 यानी 7, तो B की वैल्यू क्या आ गई √7, क्या आ गई B की वैल्यू √7, ये आ गई, आपने B निकाल दिया √7। देखो इतनी बात पकड़ में आ गई क्या आपके पास, पाइथागोरस से अब कैलकुलेशन की। क्यों, अब देखो बेटा ये चीज क्या है कि कैलकुलेटिव पार्ट आपका स्ट्रांग हो जाना चाहिए धीरे धीरे, कारण क्योंकि यही काम तो अपने पिछले वाले क्वेश्चन में करके आया ना। अब कैसे क्या करना है, तो ये चीज आपको इनिशिएटिव लेने, तो ये प्रैक्टिस से आना, तो प्रैक्टिस करोगे जितना और जितना ऑनेस्टली बैठोगे, जितना ऑनेस्टली आप तैयारी करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब ये आ गया आपके पास, तो साइन ए, अब आपको बेटा तीनों साइड्स मालूम है इसके साथ। अब इसने बोला कॉस ए, अब कॉस ए क्या होता था, क्या पढ़ा था अपन ने, कॉस ए पढ़ा था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या पढ़ा था, आधार बटे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण, ये अपन ने पढ़ा था। अब बेटा बेस 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 क्या है यहाँ पर, बी क्या है √7, तो यानी ये b की जगह तो √7, और हाइपोटेन्यूस क्या है ये 4, तो √7/4। फिर क्या पूछा इसने, tan a पूछा है, tan a क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है मतलब लंब क्या है p कितना है 3, तो ये आपने 3, और बेस कितना है, बेस कितना है √7, तो यानी आपका ये √7। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर, थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। क्लियर है बेटा, यूं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ आपको 15 cot a इक्वल टू 8, और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। क्या कर रहा है इसने, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, ये फाइंड करना है। आप कहोगे कि ये कैसे लिख दिया सर, अरे बेटा कुछ नहीं, थोड़ा सा, क्यों, इसके बाद क्वेश्चन देने के लिए है ही नहीं, घुमा फिरा के यही करना है। तो अब देखो बेटा कि कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट ए इक्वल टू
ये 8 और ये 15 इसके नीचे आ गया, यानी cot A इक्वल टू 8/15 ले लिया। ठीक है, अब ध्यान करो वापस वही फॉर्मूला, cot थीटा इक्वल टू क्या होता था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता था cot थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये होता था। ओके, अब वही ट्राइंगल बनाओ, राइट ट्राइंगल बना दिया आपने, राइट ट्राइंगल बनाया तो आपने बेटा ये ए, ये बी, ये सी। अब एंगल अगर ये वाला ए ले रहा हूं तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी ये तो 15 हो गया और ये 8 हो गया। अब वही क्या निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो यानी वही AC स्क्वायर इक्वल टू अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 इंटू 15 225, और ये क्या हो जाएगा 8 8 जा 64, ये कितना हो जाएगा 289। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 289, तो AC इक्वल टू क्या जाएगा अंडर रूट 289। अब 289 कितना किसका होता है, स्क्वायर रूट किसका होता है, क्या निकलेगा इसका 17। तो आप क्या कर दोगे, टू 8 9, तो AC की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 17, ये 17 आ गया। यानी ये 17 आपने इस टाइप से भैया कैलकुलेट करके आपने निकाला। ठीक है सर, अब साइड निकाल दी, यानी वो हाइपोटेनियस हो गया। अब इसने क्योंकि अब तीनों साइड्स हो गई, बस आपको अब 3 साइड होने के बाद तो किसी का भी निकलवाए। अब आपके पास क्या पूछा है इसने, साइन ए। साइन ए क्या होता है, क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H, है ना। हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ये तो कॉमन वर्ड्स हो गए आजकल के, परपेंडिकुलर, लंब, हाइपोटेनियस, कर्ण, बेस को क्या बोल रहे हो आप, आधार बोल रहे हो ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इनको वर्ड्स को अपनी जबान पे लाने की कोशिश करा करो। तो परपेंडिकुलर कितना बेटा, परपेंडिकुलर एक ही बात करे, क्यों कौन एक ही बात करे, तो ये तो यही है, तो इसका परपेंडिकुलर तो कितना है 15, तो यानी ये तो 15, और हाइपोटेनियस कितना है 17, तो यानी 15/17। और एक क्या बोला इसने, सेक ए। सेक क्या होता था, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉस का उल्टा होता था ना। अब देखो जैसे मैंने बोला कॉस का उल्टा होता था ना, अब जिसने पढ़ रखा होगा कि वो पहली वाली क्लास आपने ढंग से उसको रिवाइज की होगी, तो ये मेरा वर्ड पकड़ में आएगा आपके, नहीं तो नहीं आएगा, तो आज की भी क्लास बेकार हो जाएगी आपकी। इसलिए बेटा अभी तो शुरुआत है, इसलिए कहते हैं कि अब बिल्कुल सीरियस हो जाओ आपके पास, है ना। अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में तो अभी ये देख लो कि 20 तारीख से 20 नवंबर से तो हाफ ईयरली का ही टाइम टेबल आ गया, हाफ ईयरली होने वाले स्टार्ट, तो आपके पास समय बहुत कम बचा है, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखो। तो सेक ए इक्वल्स टू, अब क्या, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनियस कितना बेटा 17, और बेस कितना है 8, बस ये सेक ए और ये इसकी। अब बेटा आप अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला इसने, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, क्या दिया हुआ आपको, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, और इसने कहा है कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। क्या कहा है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, रेशियोज आपको काउंट करने। अब इसने बोल दिया हिंदी मीडियम के हिसाब से सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो आपको किसकी गणना करनी है बेटा, जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है ना, दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनकी गणना करनी है आपको। अब दूसरे कौन से, अरे सेक दे रखा तो बाकी तो 5 6 ही तो थे, तो सेक दे रखा तो बाकी यानी साइन थीटा निकालना, कोस थीटा निकालना, टेन थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना और कोसेक थीटा निकालना है। सेक तो दिया हुआ है, पर अपन निकालेंगे तो तब ना जब तक आपको तीसरी साइड, क्योंकि किसमें कब क्या काम है, क्योंकि साइड तो 3 ही होती है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेनियस होता है, एक बेस होता है, उनमें से अपने को 2 साइड दी हुई है, तो तीसरी तो निकालनी पड़ेगी। तो तीसरी निकालने के लिए वापस कहां चले जाते हैं अपन, वही पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो बस
वही राइट ट्राइंगल दिमाग में बना लो, ये राइट ट्राइंगल हो गया, ये ए और ये बी और ये सी, इसको थीटा कह देता हूं मैं, चलो है ना बेटा, इसको थीटा कह देता हूं। अब सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, अभी बताया था उसके अंदर, अभी लिया था ना अपन ने पिछले क्वेश्चन के अंदर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये एच अपॉन बी लिया था ना, तो इसका मतलब एच तो कितना 13, तो हाइपोटेनियस तो कितना, ये 13, और बी, अब ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तब परपेंडिकुलर निकालना है, तो अपने को क्या था, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जानबूझकर, अब मैं बार बार वो नहीं लिखूंगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, बस। तो 169 हो गया, ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर और इसका ये कितना हो जाएगा 144, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या जाएगा 169 माइनस 144, तो बेटा कितना जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वही स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 5, अभी निकाला था ना पिछले क्वेश्चन में, तो ये आ गया आपके पास 5, इस टाइप से, ठीक है। इस चीज को ध्यान में, अब आपको करना बाकी टेक्नोलॉजी, अब बाकी क्या हो लिख लेते हैं कौन कौन सा, एक तो साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, एक टेन थीटा होता है, एक कॉट थीटा होता है, एक कॉसेक थीटा होता है, ये हो गए ना 5 भाई, एक तो दिया हुआ एक 5 हो गए। अब देखो इस बहाने वापस फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे आपके, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ लेना। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख दिया, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख दिया, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दिया, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख दिया, और कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपके फॉर्मूले थे जो उस दिन किए थे अपन ने, बस ये लिख दिया बस। अब क्या है, अब तो भैया वैल्यूज लिखनी है अपने को, वैल्यूज लिखते हैं अपन क्या, चलो देखते हैं, परपेंडिकुलर अच्छा, अब इसके हिसाब से ये चीज तो क्या आपकी परपेंडिकुलर, ये चीज क्या है बेस और ये चीज क्या है हाइपोटेन्यूस, बस पी बी एच लंब कण और ये बस। अब उसके बाद में तो बेटा देखो पी कितना है, पी कितना है 5, एच कितना है ये 13, इस वाले में बी कितना है ये 12, एच कितना है 13, पी कितना है 5, बी कितना है 12 और ये बी कितना है इसमें 12, और नीचे क्या पी कितना है इसमें 5, और इस वाले के लिए हाइपोटेन्यूस यानी 13, और बेटा ये कितना पी कितना है 5, ये आपके आंसर होंगे, ये आपका क्वेश्चन। आ रही बात समझ में, सब चीज किसका कमाल है बेटा, सारा कमाल किसका है, आपके इन फॉर्मूलों का है। जिसने पहली क्लास में बार बार क्या ले रहा हूं बेटा, क्योंकि अभी आपके हाथ में है सब कुछ, वो उसको ढंग से देख के आओगे तो ये चीजें बहुत तेजी से बहुत आसानी से पकड़ में आएंगी, क्यों फॉर्मूले तो याद थे, क्योंकि मैंने कहा था आपको फॉर्मूले याद कर लोगे तो देखो फटाफट 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 निकलते चले जाएंगे एक तरीके से, ठीक है बेटा। अब देखो, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 समझना, देखो क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, इफ क्या कहा है, एंगल ए एंड एंगल बी, ये दोनों कौन से हैं, एक्यूट एंगल्स है, न्यून कोण, हिंदी वालों के लिए न्यून कोण एक्यूट एंगल, ठीक है बेटा। ये चीज आपको दी हुई है, ए एंड बी क्या है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण, ये दिया है, गिवन है, आप ये दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है साहब, सच दैट, क्या रिलेशन दिया हुआ, कैसे, cos A इक्वल्स टू cos B, ये गिवन है, आपको दिया हुआ है। अब आपको फाइंड क्या करना, देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू B, तो अब आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है टू शो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ये आपको शो करना है। इतनी बात समझ में आ गई,
ठीक है बेटा। अब ये शो करना है, शुरू होते हैं। अब दिया हुआ तो बस ये तो भाई एक्यूट एंगल है यानी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम हो। इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से लो हो, 90 डिग्री से कम। ऐसे एंगल्स को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल्स कहते हैं। लोअर क्लासेस में आप पढ़ के आए हो, पढ़ा हुआ आप लोगों का, है ना बेटा। अब आपको शो करना है। अब आपको गिवन तो बेटा ये cos A इक्वल टू cos B है। गिवन तो क्या आपके पास cos A इक्वल टू cos B है। तो ठीक है भैया, एक ट्राइंगल तो बना लेंगे कम से कम। ये B, ये C, ठीक है। तब यहां से शुरू होते हैं, समझना इस चीज को बेटा। cos A इक्वल टू cos B। जब मैं, अब पहले इस एंगल की बात करते हैं अपन। किस एंगल की बात करते हैं? इस एंगल की बात करते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या होता था? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आपको पता है। cos थीटा इक्वल टू क्या होता था? बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, ये आपको पता है। ठीक है साहब। तो ये तो बेटा ये तो कैसे बिहेव करेगा? परपेंडिकुलर के जैसे बिहेव करेगा। तो ये चीज तो क्या कहलाएगी? P। और ये क्या कहलाएगा? H। और ये क्या कहलाएगा आपके पास? B। ठीक है, ओके। तो बेटा आपके पास cos A इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? बेस क्या है? ये B का मतलब AC साइड। तो cos A की जगह इधर क्या लिख दिया? AC। हाइपोटेनस कितना है? AB, AC अपॉन AB। ये इक्वल टू का सम। इतनी बात समझ में आई क्या सबके? ठीक है। अब cos B की बात करते हैं, यानी ये वाला एंगल काम है। इसके लिए अपन दूसरा डायग्राम बना देते हैं। चलो, इसके लिए अपन दूसरा डायग्राम बना देते हैं। ये बेटा A है, ये एंगल B है और ये C है। और इसके लिए चलो अपन कौन सा कलर, ये वाला चूज कर लेते हैं आपके वापस। तो ये वाला, ठीक है। अब बेटा ये इस एंगल के बारे में बात, तो इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, यानी लंब कहलाएगी, यानी ये P। तो ये क्या हो गया? B। और ये क्या हो गया? वही H। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब cos B के यहां रखते हैं। cos B क्या होता है? वही बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पे? B, यानी BC। B का मतलब BC साइड। तो cos B की जगह क्या लिखूं मैं? BC। और हाइपोटेनियस कितनी? AB। ये बातें पकड़ में आ रही हैं? अब देखो बेटा, इस ये इक्वल टू का सिंबल है, इसके डिनोमिनेटर में भी AB है, इसके डिनोमिनेटर में भी AB है, दोनों तरफ सेम है। तो यानी AB से ये AB आपने कट कर दिया। तो आपके पास क्या आया? AC इक्वल टू BC। ये कंडीशन आपके पास आ गई, AC इक्वल टू BC। यानी ये क्या कह रहा है बेटा? अब समझना इसको, ये साइड और ये साइड, या ये साइड या ये साइड बराबर है। इसने क्या बोल दिया आपको? इसने बोल दिया साहब कि ये वाली साइड और ये वाली साइड तो आपस में बराबर हैं। ठीक है। अब ध्यान करो, पुरानी लोअर क्लासेज पे जाओ। जब किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो ऐसे ट्राइंगल को क्या कहते हैं अपन? जब किसी ट्राइंगल में दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती, कोई भी दो साइड इक्वल हो, तो क्या कहलाता है वो? आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं कि नहीं कहते? कौन सा कहते हैं? आइसो। जब आपके पास टू साइड्स इक्वल हो, व्हेन टू साइड्स आर इक्वल, यानी जब दो साइड्स इक्वल हो। इक्वल यानी बराबर हो। और हिंदी में आइसोसेलेस को क्या बोलते हैं? समद्विभाव। समद्विभाव, ये वर्ड याद रख लेना, समद्विभाव। हिंदी में देख लेना बेटा ना, समद्विभाव त्रिभुज। किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर, किसी ट्रायंगल के टू साइड्स इक्वल है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ये। अब बेटा बताओ कि अगर ये दो साइड्स इक्वल है, तो अपन एक कंडीशन पढ़ी है। वो कंडीशन क्या पढ़ी है? कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उन साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं।
अब अपोजिट एंगल कौन कौन से, ये और ये, या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्यों, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम तो क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो ये एक तो 90 हो गया ना, है बेटा, एक तो 90 हो गया। अब देखो, हम अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होता है 180 होता है, और एंगल सी तो क्या दे रखा है 90 दे रखा है ना, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया 180, और माइनस सी इधर आएगा तो यानी एंगल 90, यानी क्या बच गया 90, ये कंडीशन आ गई। अब बेटा एंगल ए और बी का सम, ए और बी का सम 90 कब आ सकता है, ये कह रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसका मतलब दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए ना, तो दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। ये कब पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल व्हेन, इट इज पॉसिबल व्हेन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए एंगल ए और बी, यानी आपने क्या कंडीशन पढ़ी हुई है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट, इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है ए, इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है बी, तो ए और बी दोनों क्या होने चाहिए इक्वल होंगे तभी पॉसिबल है। तो आपको प्रूव क्या करना था, टू शो दैट, तो ये आपका पास शो हो गया। समद्विबाहु, हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज की जो समान भुजाएं होते हैं उनके विपरीत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो यानी ये इस टाइप से। ठीक है बेटा, दिमाग में इसको बिठा लेना आप। अब देखो, अब इसने कहा है बेटा cot थीटा इक्वल्स टू, 7th क्वेश्चन में बोला है cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, ठीक है 7/8। अब आपको एवेल्यूएट करना है, इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, आपको बताना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू कैलकुलेट कर दी, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी रिक्वायरमेंट क्या, एक तो साइन थीटा की वैल्यू मालूम, चाहे कॉस थीटा की वैल्यू, उसके बाद तो कैलकुलेशन ही करनी है अपने को, ठीक है, पर वही दो साइड्स हैं, वो कौन सी कब क्या यूज है, इसलिए तीसरी साइड तो अपने को निकालनी पड़ेगी। ओके, निकालते हैं भैया, बनाओ ट्राइंगल वापस, वही राइट ट्राइंगल रफ डायग्राम में, ये ए, ये बी और ये सी, और इसी को मैं थीटा कह देता हूं। अब कॉट थीटा इक्वल टू, वापस आ जाओ, फॉर्मूला क्या होता था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये तो परपेंडिकुलर होगा, तो नहीं परपेंडिकुलर नहीं, ये तो 8 हो गया और ये 7 हो गया। अब एसी निकालो, अब एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 8 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, अब 7 का स्क्वायर, ये 64 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 49 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 110, यानी 113 AC स्क्वायर इक्वल टू, ये तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा √113, यानी ये क्या आ गया √113 आ गया, पूरा पूरा निकलता नहीं, इसलिए अपन को इसको ऐसे कैसे पटक देते हैं √113, ठीक है। अब बेटा, अब आपको बात करते हैं साइन थीटा क्या होता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट अपनी क्या क्या ये चीजें है ना, तो अपन ये देखते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर कितना है, पी कहां गया, पी कहां गया 8, भाई ये पी है, ये बी है और ये एच है, बार बार वापस लिख लो, तो पी कितना हो गया 8, और ये क्या √113। और किसकी जरूरत है बेटा, आपको cos थीटा की भी जरूरत पड़ेगी ना, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता था b अपॉन एच, तो b कितना है, b कितना है आपके पास 7, और h कितना है √113, बस। अब तो आपको इसमें कैलकुलेशन में आपको रखना है, रखते हैं तो ठीक है। अब देखो, ब्रैकेट स्टार्ट, स्टार्ट 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखी 8 अपॉन √113, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 8 अपॉन √113, ओके, ये लाइन है, ये भी आपने खींच दी, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ये 1 प्लस कॉस थीटा क्या 7 अपॉन √113, और बेटा वही 1 माइनस 7 अपॉन
113। ओके, ये हो गया। अब या तो वो एलसीएम वगैरह लेकर वैसे करो, नहीं तो आप दिमाग लगाओ। 9th में भी आइडेंटिटी पढ़ी अपने, ये किस फॉर्म में बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे भी a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में ना। ये आइडेंटिटी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी आप लोगों ने? इसलिए कहते हैं पुरानी चीजें भूलो मत। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए की जगह क्या दे रखा है आपको 1 और बी की जगह दे रखा है ये, तो आपने क्या किया, आपने किया भैया ए का स्क्वायर, तो ए की जगह क्या 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ये वाली लाइन, अब सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी, ए की जगह तो वही 1 दे रखा है और बी की जगह 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया। अब 1 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन रूट हट गया ये 113 रहेगा। ऐसे नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर तो 49 और ये रूट हट गया तो 113 रहेगा। इतनी बात पकड़ में आ गई सबके? ठीक है ना। बस अब इसके बाद में क्या करना है, वो एलसीएम लेना है। तो किधर लूं मैं एलसीएम, इसको रब कर दूं? ठीक है, इसको ही रब कर देते और अपने क्वेश्चन को अपन इस डायरेक्शन में मोड़ देते हैं भैया, ये लो ऊपर की तरफ। अब देखो बेटा 113 एलसीएम आ गया तो 113 माइनस 64 अपॉन यानी ये वाली लाइन, फिर वही 113 फिर नीचे तो 113 माइनस 49 ये आ गया। फिर उसके बाद में 113 में से 64 माइनस करने तो कितना आ जाएगा 49। ठीक है, 49 और ये एलसीएम 113, फिर 113 में से ये गया तो ये 64 और ये एलसीएम 113। अब देखो फिर आगे क्या हो गया 49 अपॉन 113 और ये उल्टा हो गया 113 अपॉन 64, 113 से 113 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास 49 अपॉन 64। देख लो कट रहा तो कट रो, नहीं तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ गया आपके पास ये। क्लियर है ये चीज। फिर इसने बोला कॉट स्क्वायर, सेकंड पार्ट क्या बोला है, कॉट स्क्वायर थीटा, इसी का ही, ये तो फर्स्ट पार्ट था ना, सेकंड पार्ट दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बी अपॉन परपेंडिकुलर बी अपॉन यानी 7 अपॉन 8 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 49 अपॉन 64, 49 अपॉन 64 दोनों इक्वल आ रहे हैं। चलो ठीक है। अब ऐसे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, बात पकड़ में आई ना ये। अब आपने बेटा महसूस क्या हुआ, करते 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 अपन 7th क्वेश्चन पे पहुंच गए और सब चीजें किसकी यूज हो रही हैं, फर्स्ट लेसन की अपने, यानी फर्स्ट जो क्लास थी अपनी इसकी ट्रिग्नोमेट्री की, वो आपकी ढंग से तैयार है। तो ये तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि अगर वास्तव में आप पढ़ना चाहते हो, वास्तव में आपको सीखना है, तो इस क्लास को लेने से पहले आप फर्स्ट क्लास को पूरा लीजिए, उसके बाद आप इस पे आओगे तो आपको अच्छा पकड़ में आएगी बेटा, नहीं तो फॉर्मेट ही रहेगी, आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। इसने कहा बेटा 3 cot A इक्वल्स टू 4, 3 cot A इक्वल्स टू 4 और चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर है, और चेक करना आपको, क्या चेक करना है, ये चेक करवा रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। क्या कहने का मतलब है इसका, ये कह रहा है कॉट ए इक्वल्स टू ये कंडीशन दी हुई है और आपको क्या चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता भी है कि नहीं होता है। अरे वो होता है या नहीं होता वो तो अपन बाद में निकालते देखते रहेंगे, पर पहले
वो tan a की और cos a की और sin a की इनकी वैल्यू तो निकाल के रख लें ताकि अपन पुट करके चेक कर लेंगे कि बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है ना बेटा? तो इस चीज को बस वापस होके वही मेथड, क्या वही ए बी सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ठीक है, कॉट, अब इसको देखो वही वैसे ही जैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या था, 4/3 कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एंगल ये वाला लिया, ए लिया ना, तो ये वाला लिया, तो बेस बेस क्या हो गया, ये 4, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, तो ए बी कितना हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16, 3 का स्क्वायर यानी 9, तो ए बी इक्वल्स टू क्या गया, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 5। कैसा आया आपको अच्छी तरह मालूम है, हर क्वेश्चन में करवा चुका हूं ये मैं चीज। ठीक है ना बेटा? अब आदत डाल लो, तो ए बी इक्वल्स टू 5 हो गया, तो यानी ये यहाँ पे लिख दिया आपने 5। ठीक है, अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है? अब मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को चाहिए, एक तो चाहिए भैया tan a की वैल्यू, एक चाहिए मेरे को cos a की वैल्यू और एक मेरे को चाहिए sin a की वैल्यू। देखता हूं मैं, मिल गई क्या मेरे को? tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना 3 और बेस कितना 4, तो ये tan a तो क्या हो गया 3/4। क्लियर? cos a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना 4, हाइपोटेन्यूज कितना 5, तो 4/5। और sin a क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5। अब मैं डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया मैंने, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। बस अब इधर आ जाओ, चेक करते बराबर आ रहा है। तो ये बेटा इस इक्वल्स टू के, ये तो लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं अपन। लेफ्ट हैंड साइड अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1 की जगह 1 माइनस tan a कितना है 3/4, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। देखते हैं 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16, ये कितना है 1 प्लस 9/16। आगे आ जाते हैं भैया। ठीक है, ऊपर क्या आ रहा है 16 एलसीएम आ रहा है, तो 16 माइनस 9 अपॉन एलसीएम लेना आना चाहिए, अब नहीं तो प्रैक्टिस करो। 16 ये 16 प्लस 9, 16 में 9 यानी 7/16, और बेटा ये क्या आ गया आपके पास 25/16। अब क्या हो गया आपके पास 7/16 इंटू 16/25, 16 से 16 कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास 7/25। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, ये राइट हैंड साइड भी निकालना शुरू कर दिया। cos स्क्वायर ए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, cos स्क्वायर ए, cos ए क्या 4/5 यानी 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर ए यानी 3/5 का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब क्या आ रहा वही 25 एलसीएम आ रहा है, ये 16, ये -9, ये क्या आ रहा 7/25, ये कितना आया 7/25। ये तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी, तो क्या आ रहा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही हैं। अरे बराबर आ रही है ना 7/25, 7/25, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर है, ये भैया चेक कर दिया हमने। क्लियर? इस टाइप से आपको देखना। ठीक है, अब बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। क्या दिया है इसने, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी tan a = 1/3। ये कोई ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी राइट एंगल एट बी, और क्या दिया हुआ है इसने tan a = 1/3 और गिवन है tan a = 1/3, ये आपको गिवन है। अब tan थीटा क्या होता है, a यानी ये एंगल, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी ये 1 है और बेस कितना ये 3 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा AC स्क्वायर = क्या जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो क्या जाएगा 1 + 3, यानी AC की वैल्यू क्या आ गई, ये 4 का स्क्वायर रूट क्या जाएगा 2 आ जाएगा, यानी ये आ गया 2, ये मैंने निकाल के रख लिया। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है इसने दो पार्ट दे रखे हैं, एक फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है sin a cos c, sin a cos c प्लस cos a sin c प्लस cos a sin c, ये आपके रिक्वायरमेंट है आपकी।
ठीक है साहब। अब ए एंगल की बात कर रहे हैं तो ये कंडीशन होगी। अब जो जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मैं यहां लिख लेता हूं। क्या क्या जरूरत पड़ेगी अपने पास? अपने को जरूरत पड़ेगी साइन ए की, अपने को जरूरत पड़ेगी कॉस ए की, अपने को जरूरत पड़ेगी कॉस सी की, अपने को जरूरत पड़ेगी साइन सी की। ये जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। अब साइन ए इक्वल टू कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस यानी 1/2, ये आ गया 1/2। कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी √3/2, ये √3/2, ठीक है। अब बात आ रही है बेटा सी की, कॉस सी यानी कौन सा एंगल लेवे? ये। अब ये सी ले लिया तो सी के लिए तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये एच ही रहेगा, ठीक है। अब cos c की वैल्यू क्या होगी? होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यानी 1 अपॉन हाइपोटेनियस कितना 2, और sin c की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी √3/। ये बातें पकड़ में आ गई क्या? बस अब उसके बाद में कुछ नहीं करना है, उसके बाद में तो आपको वैल्यू लिखनी है। साइन ए कितना है? कहना मानते जाओ 1/2, ये बीच में इंटू का सिंबल, cos c कितना है? 1/2, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस, cos a कितना है? cos a कितना है? √3/2, और cos c sin c कितना है? √3/2, ये √3/2। अब ठीक है साहब, 1 × 1 1, 2 × 2 4, प्लस √3 × √3 3, 2 × 2 4, वही 4 एलसीएम, 1 + 3 4/4, यानी क्या आ गया? 1 आंसर आ गया। ये लो खत्म बात। ऐसे ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट में बेटा कुछ नहीं है। ये लो सिंपल सी बात है, cos a cos c, sin a sin c, cos a cos c, cos a cos c माइनस sin a sin c, बस। cos a कितना है? ये लो √3/2, cos c कितना है? cos c कितना है? 1/2, माइनस है तो माइनस, sin a कितना है? 1/2, sin c कितना है? √3/2, ये लो बेटा √3 × 1, √3 2 × 2 4, माइनस √3 × 1, √3 2 × 2 4, ये लो आंसर आ गया 0। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर? ऐसे लेना है। अब देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो तो आप लोगों को टिपिकल लगता होगा, तो चलो उसको मैं करता हूं, समझना इसको ढंग से। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, और राइट एंगल किस पे दे रखा है? क्यू पे दे रखा है उसने। 90 डिग्री कौन किस पे दे रखा है? क्यू पे दे रखा है। गिवन है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। फिर क्या गिवन है बेटा आपको? पी आर प्लस क्यू आर। और क्या क्या गिवन है आपको? क्या गिवन मतलब दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? एक तो पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, और एंड एक साइड दी हुई आपको पी क्यू इक्वल टू 5, पी क्यू इक्वल टू 5। ये चीजें आपको दो दी हुई है, यानी ये वाली साइड दी हुई है आपको 5, और आपको और दूसरे, अभी तक तो क्या है, दो साइड्स आपको मिल रही थी। अब क्या निकालें? क्योंकि यहां तो इसका भी नहीं मालूम, इसका भी नहीं मालूम, ये सम जरूर दिया है पी क्यू इक्वल टू। ठीक है साहब, काम तो वही करना पड़ेगा अपने को। क्या? अब वही रिलेशन क्या होता है बेटा? पी, समझना इसको, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखो बेटा अपन ने ये पी आर ये, अब आपको देखो बेटा क्या दिया? पी क्यू और क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर। ओके, ये गलत लिख दिया मैंने, पी क्यू की जगह आपको दिया हुआ पी आर। क्या दिया हुआ आपको? पी आर दिया हुआ, ठीक है। अब पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है आपको, तो बेटा पी आर तो मालूम ही नहीं है, तो ये पी आर स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू दिया हुआ है, ये 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस क्यू आर आपको मालूम ही नहीं, तो ऐसे कैसे लिख दिया? ठीक है, ये आपने
ऐसे कि ऐसे लिख दिया। हेलो, हाँ बेटी, हाँ अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, फिर देखता हूँ। ठीक है बेटा, तो ये नहीं पी आर इक्वल टू ये हो गया। ओके, अब पी आर स्क्वायर इक्वल टू ये। अब बेटा देखो, दिमाग लगाओ, ये पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर यानी 25। ठीक है, अब पी आर स्क्वायर माइनस, अब देखो बेटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो इसको मैं ये लिख दूं क्या, पी आर प्लस क्यू आर एंड पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। अब देखो समझो इस चीज को, इस चीज को समझो कि ये चीज सही है, सही लिखी क्या मैंने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख दिया। अब देखो पी आर प्लस क्यू आर क्या गिवन है आपको, ये यहां से पकड़ लो बात, ये तो ये वैल्यू बेटा पुट कर दूंगा यहाँ पे, पी आर प्लस क्यू आर की जगह 25, ये 25 पुट कर दिया मैंने, और ये पी आर माइनस क्यू आर ऐसे के ऐसे रहने दिया, और ये 25। तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू क्या जाएगा 25, और ये नीचे वाला जाएगा ये 25, तो क्या जाएगा, कटिंग हो गई तो क्या आ गया 1। तो आपके पास एक चीज क्या आ गई बेटा, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, ये आपके पास आ गया, और एक चीज आपको ये गिवन है। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट हो गई आपके पास, देखो एक तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है, और एक बेटा पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 है। ये देखो पी आर प्लस क्यू आर ये तो 25 गिवन है, और पी आर माइनस क्यू आर क्या 1 है। ये अब कौन सी फॉर्म आ गई, अरे रेखीय समीकरणों में पढ़ते ना, एक्स इक्वेशंस में एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिस और एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिस, बस कैलकुलेट करनी है अपने को, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन ड्रॉ कर दी, क्यू आर प्लस का ये माइनस का ये कट गया, तो एक पी आर और एक पी आर मिलकर कितना हो जाएगा 2 पी आर, और ये 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 26/2, तो पी आर कितना हो गया आपके पास 13। अब पी आर 13 है, वो किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, इस वाली इक्वेशन में रख देता हूं, तो देखो पी आर की जगह तो क्या लिख दिया मैंने 13 प्लस क्यू आर ऐसे कैसे, और इक्वल टू 25, इक्वल टू क्या लिख दिया 25, तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस ये 13, तो क्यू आर इक्वल टू क्या जाएगा 12। तो अब बेटा देखो क्यू आर की जगह तो मैं 12 लिख दूं, और उसकी जगह क्या लिख दूं ये 13, हो गया काम। ठीक है, अब आगे इसने क्या डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। हाँ, अब आगे क्या पूछा था इसने, ये निकालने के बाद ये कह रहा है, क्या पूछा था, एक टेन पी निकालो, साइन पी निकालो, और टेन पी निकालो, साइन पी निकालो, और कॉस पी निकालो, कॉस पी निकालो। ठीक है, अब ये तीनों साइड होगी ना, अब ये पी तो ये वाला एंगल है, अब इस एंगल के हिसाब से आप देखो, इसके सामने वाली ये चीज तो क्या है, पी कहलाएगी, ये बी कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगी एच कहलाएगी। बस अब आप देखो क्या, ये अपन देखते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं इनका टेन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी, पी कितना है 12 और बी कितना है 5, फिर क्या है साइन पी, साइन पी, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनियस कितना 13, ये 13 है बेटा। ठीक है, और फिर क्या है आपके पास कॉस पी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 5, इसमें परपेंडिकुलर कितना है 12 है ना बेटा, साइन पी 12/13 और ये 5/13, ये आपके पास ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपकी 8.1, फिर ये क्या है 11th क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स, उस टाइप से दे रखा है। ये आपके 8.1 बेटा आपकी कंप्लीट होती है, ये कंप्लीट हुई है, पर किसने की है, ये तो मैंने की है,
आपकी कब कंप्लीट होगी? आपको करनी है, मेरे को करनी है? एग्जाम तो बेटा आप लोगों को देना है, इसलिए आप लोग अभी छोटे हो, आप समझ नहीं रहे हो इस चीज की अहमियत, इसलिए थोड़ा सा एक टाइम को रेगुलर करो, कंटिन्यू करो बेटा। इनके फायदे आपको 3 महीने बाद जब बोर्ड के एग्जाम में आप बैठोगे ना, तब आपको आनंद आएगा कि यार वास्तव में ये चीज। तो इसलिए फिर मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, अब एक शेड्यूल बनाओ, आपका एक ऐसा शेड्यूल बनाओ ताकि आप उस चीज को डेली थोड़ा मैच करना शुरू करो और ये चीज आपको देखना, ठीक है ना। तो अब डिले नहीं करना है, और अब जब भी क्लास के साथ बैठोगे आप, तो निश्चित रूप से आपको किसमें, रजिस्टर और पेन के साथ बैठना है, और बेटा तैयारी के साथ आओगे, पहले सर ने क्या क्या पढ़ा रखा है, तो आपको समझने में मजा आएगा, एक तरीके से समझ में आ गई बात। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।